अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कि आपने इतने शास्त्र अध्ययन करने के बाद आपको ज्ञानी पुरुष मिले और ज्ञानी पुरुष के ज्ञान दिया, फॉलो किया, खुद समझे और दूसरे को भी समझाने की कोशिश किया। इसके बाद उनको जाने के बाद आपको ये विज्ञान बताने की क्यों जरूरत पड़ी? अगर ये विज्ञान ही बताना था तो टाइटल क्यों चेंज कर दिया आध्यात्म? तो ऐसे भी लोग प्रश्न करते। उस समय 2-3 साल पहले की बात है, तभी भी मैंने कहा था कि देखो, महापुरुषों की ये विशेषता, जो भी ज्ञान पाते हैं, जहां से पाते हैं, चाहे किताबों के माध्यम से और चाहे महापुरुषों के माध्यम से, इसीलिए वो रिस्पेक्ट करना उसका कल्चर होता है। क्या होता है? कल्चर कहो, संस्कृति कहो। मगर दूसरी बात यह भी होती है, जब व्यक्ति को खुद को अनुभव होता है तो वो अनुभव भी कहेंगे, क्योंकि उसके लिए वो जिम्मेदार है। जब तक अनुभव नहीं होगा वहां तक तो जो कुछ पढ़ा है, सुना है, वही बताएंगे और उसमें कोई गलती भी नहीं है। यही परंपरा होती है। मगर जब अनुभव होता है व्यक्ति को और फिर जब रिलेटिव सत्य बताना होता है तो अंदर द्विधा होती है, क्या जानबूझकर ये हो रही है? आप समझे? अगर मैं सनातन सत्य जानूंगा और फिर रिलेटिव सत्य में पुरुषार्थ बताऊंगा तो अंदर एक्सेप्ट, मेरे खुद को एक्सेप्ट नहीं होगा। आपकी मजबूरी है, आपका संजोग का प्रेशर है और नहीं बता सकते, वो ठीक है, मगर आपको खुद को ही गिल्ट फील होती है कि ये ठीक नहीं हो रहा है। जो बताना चाहिए वो मैं बता नहीं सकता, जो बताना चाहिए, क्योंकि वो अनुभव किया है और अनुभव की बात ठोस होती है। क्या होती है? आत्मविश्वास के साथ बोली जाती है। जो पढ़ी हुई है, जो सुनी हुई है, उसमें मैं ठोस नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आई ट्रांसफर द नॉलेज। अध्यात्म विज्ञान की बात करने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट किया है ऐसा नहीं, अंदर से ही लगा कि ये ठीक नहीं। देखो, दुनिया के अंदर मान सम्मान मिलना वो एक अलग बात होती है, मगर मान सम्मान के साथ अनुभवी पुरुषों की एक जिम्मेदारी होती है कि जो भी अनुभव में आए वो आत्मविश्वास के साथ बताए। हो सकता है सभी व्यक्ति उनको स्वीकार नहीं भी करें, मगर एक रिवॉल्यूशन शुरू होता है। जो आज तक हमने ये बात नहीं सुनी थी, तो वो सुनने की परंपरा क्या होगी? चालू। जब कोई बताएगा ही तो कैसे लोग समझेंगे? तो दादा भगवान खुद कहते थे कि हम जब ये ज्ञान प्रकट होता है तो माता की तरह बच्चे को पिलाने का मन होता है। आप समझे? तेरा भगवान ने बहुत बात कहा, बच्चे को समझ आएंगे मगर उनको लगता है कि मैं कुछ बताऊं। ऐसी दशा उत्पन्न होती है अनुभवी पुरुषों, कोई भी होता है। तब मैंने बताया कि देखो, जो अनुभव होता है वो ही महापुरुषों को बताना होता है, क्योंकि उसके लिए वो जिम्मेदार है। और दूसरी बात, अनुभव है तभी वो आत्मविश्वास के साथ बता भी सकते हैं और सभी का प्रश्न सॉल्व भी कर सकते हैं। कोई भी अनुभवी पुरुष की बात जो पास्ट में हुई है
और आज मैं कर रहा हूँ, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप सब तो पहले डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है, मगर उन्होंने कई हद तक बताई है। मैं उसके आगे की बात करता हूँ। ये कोई नई विज्ञान नया नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि रामकृष्ण परमहंस ने भी यही विज्ञान बताया था। तो ये विज्ञान के अंदर मेरा तुम्हारा ऐसा नहीं होता है। ये व्यक्ति का विज्ञान थोड़ी है, ये तो सनातन है। और सनातन विज्ञान जिसको जिन्हें अनुभव आता है वो बता सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत कोई बात है ही नहीं। और मैं भी बार बार कहता हूँ कि विज्ञान मेरा, मैंने हर बार कहा है। तो आपको जो कॉम्पिटिशन कभी से लगती है वो बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपने व्यक्ति के विज्ञान के रूप में आपने विज्ञान को सुना है, तभी आपको तकलीफ है। विज्ञान तो विज्ञान क्या सुने, H2O से पानी होता है, वो एक व्यक्ति ने डिस्कवर किया है, क्रिएट नहीं, मगर पहले भी था, उन्होंने डिस्कवर नहीं किया तो भी था। तो विज्ञान व्यक्ति का नहीं होता है, व्यक्ति इसका अनुभव कर सकते हैं। विज्ञान को बना सकते हैं नहीं। और फिर आगे मैंने कहा, क्रम हो या अक्रम हो, सबको विज्ञान को समझना पड़ेगा। तो क्रम अक्षर दोनों पाठ है, पाठ का मतलब मार्ग है, और विज्ञान मार्ग से ऊपर है। और उसके बाद करीब 6 महीना या 8 महीने के पहले हम जब विदेश में थे, तब एक महाशय ने हमको आप्तवाणी का पेज भेजा था। आप्तवाणी 14 भाग 2 और पेज 77 वो भेजा था व्हाट्सएप पे। तो फिर क्या हुआ, तो तब उसमें लिखा था कि क्रम और अक्रम दोनों पाठ है। क्या लिखा था, वो दादा भगवान की वाणी में क्रम और अक्रम दोनों पाठ है। एक महाशय ने उस समय प्रश्न किया कि दादाजी, ये अक्रम मार्ग सनातन है या शाश्वत है? तब दादा भगवान ने कहा, क्रम अक्रम दोनों टेम्पररी, जो मार्ग है, विज्ञान शाश्वत है। फिर ये कहा कि क्रम वाले को भी विज्ञान समझना पड़ेगा मोक्ष के पहले, अक्रम वाले को भी विज्ञान समझना। विज्ञान को टाइटल नहीं होता है, मार्ग को टाइटल होता है। और ये भी कहा कि ये अक्रम विज्ञान है, वो थोड़े समय के बाद हाई लेवल का क्रमिक मार्ग हो जाएगा, नंबर 1। और अक्रम शब्द उत्पत्ति हुई है तो नाश भी 2-3-400 साल में हो जाएगा। जो उत्पत्ति बिगिनिंग होती है क्या होता है, एंड होता है। मगर विज्ञान की बिगिनिंग नहीं है तो एंड भी नहीं। ये सब बातें उन्होंने भी कही है। आध्यात्मिक पुरुषों के बीच कोई संशय नहीं होता है, धर्मगुरुओं के बीच होगा क्योंकि वो व्यू पॉइंट बताते हैं। आध्यात्मिक पुरुष व्यू पॉइंट से बहुत ऊपर है। इनको यही बात होती है कि कैसे भी करके लोगों को सच्चाई पहुंच रही है कि हम दादा भगवान के शिष्य हैं। दादा भगवान ने कभी नहीं कहा है कि हम शिष्य बनाते, सिद्धार्थ के रूप में समझना है और शब्द के अर्थ के रूप में समझना, उसमें बहुत अंतर होता है। और वो अंतर के आधार से ही क्रम और अक्रम शुरू होता है, रिलेटिव और रियल डिफरेंस हो जाता है। जैन धर्म में एक बार मूर्ति पूजा की बात हुई, जो श्वेतांबर और दिगंबर मानते हैं, तेरापंथ और साधकवासी नहीं मानते, मंदिर भी नहीं होता है। तो जब 40 संप्रदायों के बीच जब वार्तालाप कि हम सब महावीर के फॉलोअर्स हैं, जिसके फिर इतना मतभेद किया और सबने अपने अपने दृष्टिकोण की बात तो रखेंगे ना, हर मत वाले अपनी बात तो रखेंगे ना, क्योंकि वो फॉलो करते हैं। करेक्ट। तो स्थान के लिए हम मंदिर बनाते हैं और भगवान रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, कितना द्रव्य व्यय होगा,
और कितनी हिंसा होगी, पानी की, दूध की, और सारे पैसों का व्यय होगा, और हिंसा भी होगी everyday। तो इसलिए हम मंदिर बनाना, मूर्ति या पूजा पाठ में आरती करना, ये सब नहीं मानते, तेरा पंथ भी नहीं मानते। दिगंबर श्वेतांबर मंदिर बनाना मानते, भगवान को मानते, मूर्ति को मानते, मंदिर को मानते। उन्होंने रखा कि अगर भगवान की मूर्ति नहीं होगी तो फिर लोग भक्ति कैसे करेंगे? तो सिंबल तो चाहिए। क्या चाहिए? सिंबल चाहिए। इसीलिए हम भगवान को रखते हैं और भगवान को भाव से पूजा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान का जन्म कल्याण, दिशा कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण सेलिब्रेट करते हैं। तो एक हमारे सामने कोई ऐसा आइडल चाहिए ताकि हम उसको फॉलो करें, आइडल्स मानेंगे या उसकी पूजा पाठ भक्ति के। मगर हम भगवान की चक्षु या श्रृंगार नहीं करेंगे, क्योंकि उससे फिर मोह उत्पन्न होता है। तो देखो, नहीं, मैं आपका व्यू बताता हूँ कैसे वो डिस्कशन करते हैं। ये सब मैंने सुना है और छोटी उम्र में। तो उन्होंने कहा इसलिए भगवान को मंदिर बनाएंगे, मूर्ति करेंगे, मगर आंख और श्रृंगार नहीं करेंगे। उनको तो आंखों की जरूरत नहीं, उनको तो क्या चक्षु होता है, केवल ज्ञान। उनको आंखों से कोई मतलब, उनको बाहर ऐसे देखने की जरूरत भी नहीं। तो ये अब दिगंबर का श्वेतांबर क्या कहते हैं कि हम मंदिर भी बनाएंगे, मूर्ति भी रखेंगे, भगवान की आंखें की वो भी अच्छी रखेंगे और श्रृंगार भी करेंगे ताकि हम भगवान के ऊपर भाव से भजना करें। श्रृंगार होता है, उनको अट्रैक्शन होता है, जैसे अन्य धर्म में भी श्रृंगार करते हैं लोग, एक प्रकार का सेलिब्रेशन हो जाता है। लोग वीडियो लेते हैं, लोगों को दिखाते हैं, भेजते हैं, लाखों करोड़ रुपया खर्च भी करते हैं उसके ऊपर, पैसे करते हैं। तो सबका अपना अपना मंतव्य, हम कोई भी मंतव्य को गलत नहीं कह सकते। समझ में आया? मगर अगर आज के भगवान महावीर होते ऐसा तो ये परंपरा नहीं, ये परंपरा तब चालू होती है जब मूल पुरुष हाजिर नहीं। तीर्थंकर नहीं है तो भजन है, तीर्थंकर है तो भजन है। ज्ञानी पुरुष खुद कह के गए कि जब विज्ञान था मगर बाहर नहीं निकला, आगे जाके यही विज्ञान को पृथक करके बताने वाले आपको मिलेंगे। ये भी राजा भगवान का पृथक्करण शब्द होता है, और आप तो सूत्र में देख लेना, बिल्कुल नंबर नहीं पाए, सब बताया है। श्रीमद राजचंद्र ने बताया था कि भविष्य में ऐसे 100 शिष्यों को तैयार करूंगा, विश्व में पर्यटन करूंगा, ये उन्होंने कहा है। तो महापुरुषों की परंपरा होती है, या फोरकास्ट कहो, जो भी कहो, वो छोटी उनकी भावना है। क्या है? ऐसे विज्ञान चला जाता नहीं, और बहुत सारे लोगों के अंदर बीज डाल जाते हैं, उसमें से सभी बीज का फल नहीं आता है, मगर कई सारे फल खिल जाते हैं और हजारों लाखों लोगों को काम में आना है। और ये परंपरा है, अनुभवी ज्ञानियों की ये परंपरा है, और तभी तो ये मार्ग जिंदा रहता है। आप सुने, अगर विज्ञान खत्म हो गया तो फिर फॉर्मेट ही रहेगा, और फॉर्मेट रहेगा तो आपका एक संप्रदाय है, यही दुनिया के लोग कहेंगे, आप कुछ भी कहोगे तो। मगर ये विज्ञान निकला तो फिर लोगों को मालूम हुआ कि विज्ञान और फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है। नहीं तो रहेगा ही नहीं। आप अपने मन से कहो कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, सब बोलते हैं। कोई ऐसा कहेंगे हमारा धर्म श्रेष्ठ नहीं है? कोई भी कहेंगे? जैन, वैष्णव, शिव, स्वामीनारायण, कोई कहेंगे? कोई नहीं कहेंगे। वैसे आप भी कहते हैं, तो कहने से क्या मतलब है? आप समझे? तो इसीलिए ये विज्ञान ऐसा है जो धर्म से मुक्त है, और इसीलिए ये विज्ञान सभी धर्मों के लिए है, क्योंकि विज्ञान संप्रदाय नहीं, व्यू पॉइंट नहीं है।
सनातन सत्य है, जो था, है और तो कई सारी बातें ऐसी होती है जीवन में। मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जब दुनिया के सामने एक नया दृष्टिकोण पेश करता है तब इसको संघर्ष तो आता ही है। श्रीमद रामचंद्र को भी कितना संघर्ष आया था, आप इस किताब में पढ़ सकते हैं, उनके लेटर में। दादा भगवान को कितना संघर्ष आया था, वो हम सबको मालूम। शुरू में दादा भगवान कहते ये किसी को बताना नहीं है, लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये त्रिमंत्र तो बोलने का ही नहीं, बात झगड़ा हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कोई भी मंदिर में जाओ, कौन सुनेगा ये तुम्हारा? मैं शुरुआत में बात करता हूँ, पहले यहाँ कहते थे नहीं इसको बोलना मत, आप पहले यहाँ आओ समझ लो। तो मूल पुरुष जो होता है, जो कुछ नया मार्ग दुनिया को देता है, शुरुआत में उसको संघर्ष तो होगा। दुनिया के लोगों की जो परंपरा है उस स्वीकार में लोगों के लिए आसान होता है। परंपरा से कुछ अलग कहोगे तो दुनिया के लोगों को स्वीकारना आसान नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा, धीरे धीरे लोग आपकी बात मानेंगे। तो हम भी अपने जीवन में यह आध्यात्मिक विज्ञान को जगत के सामने पेश करते हैं तो संघर्ष तो होगा, ये कोई नई बात नहीं है। और संघर्ष ही जीवन है, मगर ये संघर्ष कुछ बांटने के लिए, बेचने के लिए नहीं। तो हर महापुरुषों ने अपने अपने फील्ड में बांटने के लिए संघर्ष किया। बेचने के लिए तो प्रोपेगेंडा होता है, बांटने के लिए प्रोपेगेंडा नहीं होता है। उनकी खुद की सुवास होती है, क्या होती है? दादा भगवान कहते थे कि क्या डिफरेंस है ख्याति और प्रख्याति? ख्याति और प्रख्याति में क्या डिफरेंस है? ख्याति स्वयं होती है, क्या होती है? स्वयं। ख्याति को सुवास बोलते हैं। एक व्यक्ति सुनती है, पसंद आता है, फिर दूसरों को कहती है वो पसंद आता है, तीसरों को कहती है, वो ख्याति है। और प्रख्याति का मतलब मार्केटिंग। समझ में आया? तो दादा बोलते थे कि मार्केटिंग का लाइफ लंबा नहीं होता है, ख्याति लंबे समय के लिए चलती है। बहुत सारे धर्मों को 500 साल में आए और चले गए, कोई याद भी नहीं करता है, मगर नरसिंह मेहता को याद करते हैं, ख्याति। मीरा को याद करते हैं, कबीर को याद करते हैं, ये ख्याति है। प्रख्याति नहीं। कि हर बातों को जब आप यथार्थ फॉर्म में समझोगे तभी आपको मालूम होगा। और इसीलिए मैंने कहा साइंस को समझना ये सतत प्रक्रिया है, ये नॉलेज नहीं है, फिक्स नॉलेज नहीं। दुनिया के कोई भी साइंटिस्ट को मिलेंगे, वो आप उसको पूछेंगे क्या आपने रिसर्च किया, एंड हो गया? नहीं, मेरा रिसर्च तो चालू ही रहेगा। ऐसे यहाँ अध्यात्म में भी स्पिरिचुअल साइंस का रिसर्च कभी अंत नहीं, जहां तक केवल दर्शन नहीं होगा वहां तक चालू रहेगा। समझ में है? तो ये सतत प्रक्रिया अनुभव है, और अनुभव के मार्ग में आगे जाना वही आध्यात्मिक है। अनुभव के मार्ग में, नॉलेज या क्रिया के मार्ग में आगे जाना वो धर्म है।